वक्त वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका सौरभ सर, हिंदी प्रवक्ता रानी लक्ष्मीबाई कन्या इंटर कॉलेज सहाबुद्दीनपुर अजान खेरी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में, जहां मैं लेकर आया हूं यूपी बोर्ड कक्षा 12 काव्य खंड में संकलित शीर्षक पवन दूतिका, जिसके रचयिता कवि सम्राट साहित्य वाचस्पति द्विवेदी युग के प्रमुख महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना करने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। प्रिय विद्यार्थियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के जीवन परिचय, उनके कर्तृत्व और उनके साहित्यिक योगदान व उपलब्धियों से आप सभी परिचित हो चुके हैं। आज हम उनके पदों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या और काव्य के सौंदर्य को देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि प्रथम पद में श्री कृष्ण जब ब्रज से मथुरा गमन कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो एक लंबे समय के पश्चात राधा उनकी विरह वेदना से व्याकुल हो जाती है, उठ जाती है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने पवन दूतिका के माध्यम से राधिका के विरह अग्नि को अभिव्यक्त किया है। राधा कैसे दुखी है, हताश है। राधा एक दिन सुबह अपने घर के एक कोने में बैठी हुई, और उसी समय सुबह वाली शीतल सुगंधित वायु वह बहकर उनके पास आती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह सुगंधित वायु उनके दुखों को और अधिक बढ़ाती है। तो इस पद की व्याख्या की ओर देखेंगे। पहले हम पद गीतात्मक है। तो थी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, या के आंसू द्रग युगल से थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प संगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संताप को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली साधु खुशी उससे श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित इस काल की क्रूरता से, क्या तू भी है कलुषित इस काल की क्रूरता से। राधा जी प्रातः बहने वाली सुगंधित शीतल वायु को फटकार लगाते हुए उससे कहती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वह प्रातः वाली सुगंधित वायु से उनके समीप आकर के उनके और दुख और कष्टों को बढ़ाती है। तो वह पवन से कहती है, जो इन पदों में कवि के माध्यम से देखेंगे। कवि हरिओ जी राधिका के विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, बेटी खिन्ना एक दिवस में, बैठी हुई थी, खिन्ना उदास, एक माने एक, दिवस माने दिन, वे माने राधिका जी, गेह माने घर में थी। एक दिन राधिका जी उदास होकर के श्री कृष्ण के वियोग में, विरह में ये उदास हताश होकर के घर के एक कोने में बैठी हुई थी। या के आंसू द्रग युगल से, या के माने उनके, आंसू द्रग माने नेत्र, युगल माने जोड़ा, उनके दोनों नेत्रों से आंसू वर्षा के समतुल्य टपक रहे थे, और में थे धरा को भिगोते। इस प्रकार आंसू गिर रहे थे कि धरा, भूमि जो है उनके पास की गीली हो गई थी। आई धीरे इस सदन में, उसी समय उसी घर में राधिका जहां कोने में बैठी हुई है, पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली पवन सुगंधित सुगंध को लेकर के शीतल वायु उनके समीप
वातायनु, वातायनु अर्थात खिड़कियों से घर में प्रवेश करती। प्रातः वाली सुपवन इसी काल, इस काल यानी समय, राधिका युग अवस्था में दुखी खिन्न उदास बैठी हुई आंसू गिरा रही हैं, जिससे धरा भीग गई है। तभी क्या होता है, प्रातः वाली पवन सुगंधित वायु को लेकर उनके पास आती है। संतापों को विपुल बढ़ता, संताप यानी दुख, दुखों को देख करके दुखिता हो, बढ़ता देख दुखिता हो। राधा जी और अधिक दुखित हो जाती है, उदास हो जाती है। धीरे बोली साधु, और दुख के साथ राधिका जी बड़े विनम्रता के साथ, धीरज के साथ बोलती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना, हे प्यारी पवन मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी कलुषित, कलुषित यानी सताई गई है, सताई गई है काल यानी समय की क्रूरता से। हे प्यारी पवन, क्या मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी काल अर्थात समय रूपी, समय की क्रूरता से सताई गई? अब एक बार इसकी संपूर्ण व्याख्या अपना देखेंगे। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी राधिका की विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि एक दिन राधिका जी उदास होकर के, श्री कृष्ण के वियोग में उदास होकर के घर के कोने में बैठी थी। उनके दोनों नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, और वह इस प्रकार गिर रहे थे जैसे बारिश हो रही है और उनके आसपास की भूमि गीली हो गई थी। और उसी समय आई धीरे सदन में, उसी समय उनके घर में, भवन में जो है पुष्प को लेकर के, सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंधित महक को लेकर के जो है प्रातः सुबह वाली पवन उनके घर में खिड़कियों से प्रवेश करती है, जिससे संतापों को विपुल बढ़ता देख, विपुल में होता है अधिक, अधिक, इससे राधिका जी अपने दुखों, संतापों यानी दुखों, कष्टों को बढ़ता देख करके धीरे से बड़े ही प्रेम के साथ पवन से कहती हैं कि प्यारी पवन मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी काल अर्थात समय की क्रूरता से सताई गई है जो मुझे इतना सता रही है? प्रिय विद्यार्थियों, संदर्भ, संदर्भ आप सभी जानते हैं, पुनः एक बार फिर बता रहा हूं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में, हिंदी के काव्य खंड में संकलित शीर्षक पवन दूतिका से अवतरित है। इसके रचयिता कवि सम्राट साहित्य वाचस्पति द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, खड़ी बोली के प्रथम खड़ी बोली महाकाव्य की रचना करने वाले महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। प्रसंग की बात करें तो इसमें राधा द्वारा द्वारा पवन को, पवन को फटकार लगाने का वर्णन है, वर्णन। प्रिय विद्यार्थियों, आपने अभी पदों की व्याख्या देखी, संदर्भ देखा और प्रसंग देखा। अब हम देखेंगे इसके काव्यगत सौंदर्य, जिसमें रस। प्रिय विद्यार्थियों, जब कोई नायक या नायिका अपने आराध्य या प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ता है तो उसमें जब विरह वेदना होती है, दुख होता है, कष्ट होता है, उसे याद आती है, तो वहां पर वियोग संयोग, वियोग श्रृंगार रस होता है। तो आपका रस हुआ वियोग श्रृंगार, छंद आपका हुआ मन, इसमें 17 वर्ण होते हैं कि बिना वर्ण होने के कारण यह वर्णिक छंद मध्यक्रांता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आपको आधे वर्ण नहीं गिनने, पूर्ण समूचे एक वर्ण हो उसी को गिनना है। तो यह 17 वर्णों में होने के कारण यह जो है मध्यक्रांता छंद है। अलंकार की बात करें तो देखिए यहाँ प्यारी प्रातः,
प्यारी प्राता में पावन के आवृत के कारण अनुप्रास, और काल की क्रूरता में कावन के आवृत के कारण अनुप्रास। और प्रत्येक पद में विद्यार्थियों कवि ने प्रकृति को मानव रूप में प्रस्तुत किया है, पवन को एक मानव रूप में प्रस्तुत किया है, इसीलिए मानवीकरण अलंकार हुआ। तो हमारा अलंकार जो हुआ अनुप्रास, अनुप्रास व मानवीकरण। और भाषा खड़ी बोली। शैली की बात करें तो शैली कवि की प्रबंध है, क्योंकि इन्होंने बड़े क्रम के साथ सभी को सुशोभित किया है और अपने तथ्यों को, बातों को स्पष्ट किया है। प्रबंध। माधुर्य है, क्योंकि संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार हो, गुण माधुर्य रहता है। शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति यहाँ पे अविधा है, क्योंकि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ रहा है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे दूसरा पद। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे दूसरा पद, जिसमें कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने राधिका द्वारा पवन को एक दूती बना करके, मैसेंजर जैसे हम व्हाट्सएप ट्विटर का यूज करते हैं वैसे दूती बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजा है, और मार्ग में पड़ने वाली विभिन्न बाधाओं से सतर्क रहने को बतलाती है। तो एक बार पद को हम पढ़ेंगे। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए नाम दुमन से और ना भेजा संदेशा। मेरे रोके प्रिय ब्रे से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। जो ही मेरा भवन तज जो अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोलेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा ना विश्राम लेना। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी पवन से कहते हैं कि हे पवन, मेरे प्यारे नवजलद से। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के शब्दों में राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, जब तू मथुरा धाम पहुंचेगी तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा होगा उसको देखना। उससे परिचित कराते हुए कहती हैं कि मेरे प्यारे, मेरे आराध्य श्री कृष्ण नव जलद, नव यानी नवीन, नवीन नया, क्योंकि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि जल के पर्यायवाचियों में यदि दा पीछे प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बादल के बनते हैं, और जा जोड़ने पर कमल के। तो पवन कहती है, पवन से राधिका कहती है, पवन मेरे प्यारे श्री कृष्ण नवीन बादल के समान जो है श्याम वर्ण के होंगे, वर्ण यानी रंग, श्याम वर्ण के होंगे, और कंज से नेत्र वाले, उनके नेत्र कैसे होंगे, कंज यानी कमल, उनके नेत्र कमल के समान ज्योति प्रकाश बिखेरते होंगे। जाके आए ना मधुवन, जो जब से ब्रज से गए हैं मथुरा को तब से वापस नहीं आए। मधुवन एक जो है ब्रज का प्राचीन वन, ब्रज का प्राचीन वन, और ना भेजा संदेशा, जब से गए हैं तब से संदेशा नहीं भेजा। मेरो रोके, वे रो रो के उनके विरह में बावली यानी पागल, बावली पागल, तो शाम को सुना देना। ज्यों ही, जैसे ही मेरा भवन तज छोड़ करके तया अल्प आगे बढ़ेगी, अल्प यानी थोड़ा, थोड़ा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू, मंजू यानी मनोहर, कुंज यानी लताएं,
जैसे ही आगे बढ़ेगी शोभा वाली अनेक मनोहर आकर्षक लताएं मिलेंगी प्यारी छाया मृदुल स्वर से, और उन लताओं से बहने वाली सुगंधित वायु और उसकी मृदुल ध्वनि तुमको मोह लेगी, आकर्षित कर लेगी तुझे। फिर भी मेरा दुख है पवन, फिर भी मेरे दुख को याद रखना और वहां जाना, ना विश्राम करने लगना। अब इस बात एक बार पुनः व्याख्या को देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी के शब्दों में पवन से राधिका कहती हैं कि हे पवन मेरे प्यारे, जब तू ब्रज को छोड़ करके मथुरा धाम पहुंचेगी तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण नवीन बादल के समान श्याम वर्ण में दिखाई देंगे और कंज से नेत्र वाले उनके नेत्र कमल के समान लाल रंग के प्रकाश बिखेर रहे होंगे। जाके आए ना मधुबन से भेजा संदेशा। जो जब से मधुबन अर्थात ब्रज के एक प्राचीन वन से, जब से ब्रज के प्राचीन वन से गए हुए हैं तब से वो क्या हुए, वापस कोई संदेशा नहीं भेजा। मैं उनके वियोग में, यादों में रो रो के बावली अर्थात एक वह पागलपन जिसमें व्यक्ति को अन्य कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, अपने आराध्य अपने प्रेमी के अतिरिक्त उसको और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, हर समय उसकी याद में खोई रहती है। फिर कहते हैं, फिर पवन से राधिका कहती हैं जो ही मेरा भवन तज मन छोड़ करके अल्प थोड़ा बढ़ेगी। हे पवन जैसे ही मेरा घर छोड़ करके तू थोड़ा आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी शोभा वाली आकर्षक सुंदर दिखने वाली सुखद मन को आनंद प्राप्त करने वाली मंज यानी मनोहर कुंज माने लताएं मिलेगी। जैसे ही थोड़ा मेरा घर छोड़ के आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी शोभाकार मन को आकर अच्छी लगने वाली सुख देने वाली मनोहर होने वाली उत्पन्न ध्वनि तुम्हारे कर्णों को बड़ा ही शीतलता प्राप्त प्रदान करेगी, बड़ा ही आनंद प्रदान करेगी। हे पवन तुझे वे भी मेरा दुख लग जा। फिर भी क्या करना है, हे पवन तू मेरा दुख याद रखना, मेरी यादें याद रखना और ना विश्राम लेना, ना उन वृक्षों की लताओं के नीचे विश्राम करने लगना। हे पवन मेरा यह काम करना, जाके मेरी दुख विरह वेदना को श्री कृष्ण से बताना। प्रिय विद्यार्थियों संदर्भ आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि प्रस्तुत काव्य में कहते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित शीर्षक पवन दूतिका से अवतरित है। इसके रचयिता कवि सम्राट साहित्य वाचस्पति द्विवेदी युग के प्रमुख कवि दस उपाध्याय हरिओं जी हैं। प्रसंग इसमें पवन को संदेश के बीच मार्ग में पड़ने वाली बाधाओं से सतर्क रहने का वर्णन है। अब देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों काव्य के सुंदर रस, जैसा कि यहाँ पढ़ रहे हैं तो वियोग श्रृंगार ही है। कई बार आपने पढ़ा है दुख की वही बात हो रही है और वो भी याद में दुख की। छंद मध्यक्रांता 17 वर्ण होने के कारण, भाषा खड़ी बोली, खड़ी बोली, शैली प्रबंध, शब्द शक्ति की बात करें अभिधा, अलंकारों में बात करें तो देखिए मेरे प्यारे रा अंतिम वर्ण समान होने के कारण अंत्यानुप्रास और नव जलद नवीन बादल रूपी बादल के समान श्याम वर्ण में उपमा अलंकार,
कंज से उपमा अलंकार, तो इन दोनों में उपमा। और भेजा संदेशा में अंत्यानुप्रास, रो रो पुनरुक्ति। अल्प आगे अनुप्रास, मंज कुंजे अंत्या अंत्यानुप्रास। तो देखिए आपने कई जो है अलंकारों को देखा, उपमा, अनुप्रास, अंत्यानुप्रास। गुड माधुर्य। इसी के साथ आज की इस कक्षा का समापन करते हैं। अंत में कहते हैं, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस तथ्यों से संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको विधिवत रूप से मिल सके। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप लिंक दिया गया है उस पे जाके जुड़ जाए, और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वह ले सकते हैं। धन्यवाद।